राम का खजाना लूटा गया जी। सीता माता के जो जेवर थे, राम को जेवर थे, वो जेवर कह रहे हैं कि वो दीमक चाल दिया। सोना को कभी दीमक चाल पाया है? कि मंदिर का आश्रय आपने, निर्माण का श्रेय आपने, शिलान्यास का श्रेय आपने, उद्घाटन का श्रेय आपने, सरकार का श्रेय आपने, तो वो चोरी का श्रेय किसको? मोहम्मद गजनवी ने सारनाथ के मंदिर को 17 बार में लूटा, लेकिन हमारी ऐसी लोकप्रिय सरकार है कि 40 दिन में 71 बार लूटा। सनातन के भावनाओं से आपको खेलना है, हिंदुत्व के भावनाओं से खेलना है, देश के भावनाओं से खेलना है, सिस्टम के भावनाओं से खेलना है, संविधान के भावनाओं से खेलना है, आवाम के भावनाओं से खेलना। आप खेलने का काम माहिर। राम की सरकार, राम के भक्त, राम का मंदिर, राम का खजाना लूट लिया गया साहब। और उसमें निकालने वाले बड़े बड़े मछलियां हैं, छोटे छोटे नहीं है। हो सकता है मोदी जी निकाले, हो सकता है अमित शाह जी निकाले, हो सकता है नीपेन मिश्रा और चंपत राय मोदी अमित शाह के ही आदमी थे। मेरा मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि अयोध्या का ट्रस्ट का पूरा प्रकरण अपने हाथ में ले, और हाथ में लेने के बावजूद छोटी मछली हो बड़ी मछली हो, उसको तत्काल प्रभाव से सलाखों के पीछे भेजे। जो राम भक्त है, ये कोई राम के भक्त नहीं है, ये राम का केवल खरीदने और बेचने का ये काम करते हैं। बीजेपी आरएसएस को अब चाहिए तत्काल बीजेपी मोदी जी से इस्तीफा ले ले, और अगर नहीं लेगी तो वही हाल होगा नेपाल वाला कि नेपाल से भीषण आंदोलन होगा और राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, अय्या भवन सब खत्म हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनतंत्र भूषण। 2027 के विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने राजनीतिक समीकरण को साधने का प्रयास कर रही हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के समीकरणों में 4 प्रकरण महत्वपूर्ण हैं, जो कि राम मंदिर के दान पात्र से धन चोरी होने का मामला, भरत भूषण तिवारी प्रकरण, पेपर लीक मामला और अलीगंज में छात्रों की जल के मृत्यु होना। ये चारों प्रकरण कहीं न कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक समीकरण या वोट का ट्रांसफर सुनिश्चित करेंगे और कहीं न कहीं ये प्रभावित करेंगे कि सत्ता में कौन आएगा। देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो 2 मुख्य पार्टी हैं। जिस तरह पूर्व लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी वो हावी होगी। 2 पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में विधानसभा 2027 का चुनाव होगा और लड़ाई टक्कर की होगी। आप ये बताइए कि राम मंदिर प्रकरण कितना प्रभावी होगा आगामी विधानसभा चुनाव में? देखिए, राम जन्मभूमि प्रकरण केवल समाज के लिए प्रभावी नहीं, विधा के लिए प्रभावी है, सरकार के लिए प्रभावी है, आवाम के लिए प्रभावी है, साहित्य और धर्म के लिए भी प्रभावी है। अब निश्चित तौर पर एक सवाल मेरे जेहन में है कि राम का खजाना लूटा गया जी। खजाना किसने बनाया? पीएमओ ने। खजाना का इंचार्ज किसको बनाया? मिश्रा जी, निरुपम मिश्रा। कभी वो गृह सेक्रेटरी रहे, वही गृह सेक्रेटरी हैं जो कटिबद्ध हैं कि राम भक्तों पर गोली चलवा दी। वही मिश्रा को इन लोगों ने फिर कोष का मालिक बना दिया कि इनसे बढ़िया कोई दूसरा हरिश्चंद्र कोषाध्यक्ष पीएमओ को नहीं मिला। पीएमओ ने तत्काल प्रस्तावित किया और सीएमओ ने जो है प्रस्ताव को पर मोहर लगा दिया। पीएमओ और सीएमओ साहब, सीएमओ का आशय मेरा उत्तर प्रदेश शासन से है कि जिस पीएमओ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी सरकार ने मुहर लगा करके खजाना का मालिक बनाया, उस खजाने से गमन का, उस खजाने का लूट का, उस राम का मर्यादा का, राम के विश्वास का,
राम के प्रति समाज नहीं पूरे कायनात का आकर्षण का। अगर बात मैं थोड़ा कर लूं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे, तमाम नेता कहते रहे कि मंदिर तो साहब प्रधानमंत्री ने बनवाया। चलिए इसको भी मान लिया हमने कि साहब ये प्रधानमंत्री बनवा लिए। उसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने किया, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया। सारे जितने शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सनातन के गुरु हैं, सबको नजरअंदाज करके पीएमओ ने मोदी के द्वारा जो है उस मंदिर का उद्घाटन करा दिया। दुनिया में वोट भी राम पद के नाम पर मांगा गया। अब सवाल ये है कि मंदिर का श्रेय आपको, उद्घाटन का श्रेय आपको, सारा श्रेय आपको, तो आखिर चोरी का श्रेय किसको दिया जाए? ये सवाल है मेरा पीएमओ से कि आखिर चोरी किसने किया? जब जस आपने लिया, शंकराचार्य आप बने, धर्म गुरु आप बने, उद्घाटन आपने किया, उसी राम के आशीर्वाद से आप जो है सरकार बनाई, वही राम का कोष लूटा गया। आपके निगरानी में, आपके मार्गदर्शन में, आपके राम भक्ति में राम भक्तों का खजाना को लूट लिया गया। तो आखिर इसका भी जिम्मेवारी ले लेना चाहिए, लेकिन ये जिम्मेवारी नहीं लेंगे। ये कहेंगे कि नहीं साहब वो ड्राइवर ने चोरी कर लिया, वो जो मंदिर का सफाई करता था उसने चोरी कर लिया, जो वहां चाय पहुंचाता था उसने चोरी कर लिया, जो वहां रख रखाव करता था उसने चोरी कर लिया। लेकिन जो कमेटी में लोग हैं, भाई ट्रस्ट में कमेटी है, कमेटी में मोदी जी का मार्गदर्शन है, मुख्यमंत्री का निर्देशन है और उसके मेंबरों की जिम्मेवारी है। तो अब ये बता दीजिए हमको कि हम किससे सवाल पूछें? पीएमओ से सवाल पूछें, सीएमओ से सवाल पूछें, वो ट्रस्ट से सवाल पूछें, ट्रस्ट के मेंबर से सवाल पूछें, ट्रस्ट के ड्राइवर से सवाल पूछें, ट्रस्ट के चपरासी से सवाल पूछें, ट्रस्ट का जो रख रखाव करता है उसे सवाल पूछें, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी से पूछूं? ये सवाल तो आप ही को बताना पड़ेगा कि मंदिर का श्रेय आपने, निर्माण का श्रेय आपने, शिलान्यास का श्रेय आपने, उद्घाटन का श्रेय आपने, सरकार का श्रेय आपने, तो वो चोरी का श्रेय किसको? ये आपको बताना होगा। अच्छा सर, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि मगरमच्छ को छोड़ दिया गया लेकिन छोटी मछलियों को फांस लिया गया। एसआईटी पारदर्शी काम नहीं कर रही है, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल सही बात। मोहम्मद गजनवी ने सारनाथ के मंदिर को 17 बार में लूटा जी, बहुत समय लगा, लेकिन हमारी ऐसी लोकप्रिय सरकार है कि 40 दिन में 71 बार लूटा। कितना? 40 दिन में 71 बार। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मोहम्मद गजनवी तो कहीं पैरे में सामने कहीं उसका आता पता नहीं चला। वो तो आक्रांता था जिसने सारनाथ में भोले बाबा का मंदिर का लूट किया, वो तो शंकर जी का मंदिर लूटा। आप तो राम को लूट लिए। दोनों में अंतर इतना ही है साहब। अब रह गया सवाल कि सवाल का ये जवाब नहीं देंगे, सवाल पर ये विचार नहीं करेंगे कि आखिर इस चोरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको? जस है आपका, ख्यात है आपका, सरकार आपकी, सिस्टम आपका, पुलिस जांच दल आपका। तो एक बार कह दीजिए ना
कि साहब जब सारा श्रेय हम लिए हैं तो हमारे नेतृत्व में मंदिर लूटा गया है, तो ये भी फक्र से कह दीजिए कि ये मंदिर मैंने लुटवाया है, कह दीजिए। इसका भी श्रेय ले लीजिए आप, लेकिन इसका श्रेय आप नहीं लेंगे, हम जानते हैं। आप यहां लीपापोती करेंगे इसलिए कि सनातन के भावनाओं से आपको खेलना है, हिंदुत्व के भावनाओं से खेलना है, देश के भावनाओं से खेलना है, सिस्टम के भावनाओं से खेलना है, संविधान के भावनाओं से खेलना है, आवाम के भावनाओं से खेलना। आप खेलने का काम माहिर। तो मैं इसके संदर्भ में इतना कह दूं कि ये जांच पहली बार नहीं हो रही, ये बहुत जांच हमने देखा है। कारण ये है कि जांच होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन आपसे नहीं होगी। इसकी जांच होगी इसलिए कि नियति पुकार रही है राम की वेदना को, हमारा सिस्टम जो है झेल नहीं पा रहा। आज सिस्टम मताहत है, आज संविधान मताहत है, आज आवाम मताहत है, आज राम भक्त मताहत है। और निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर अगर राम की मर्यादा की लूट हुई है, राम का खजाना की लूट हुई है, तो इस सरकार को लानत है, इसलिए कि राम की सरकार, राम का लूट, मर्यादा का लूट, उसके विश्वास का लूट, उसमें अथवा लोगों का भावना का लूट, तमाम लूट का एक लंबी जंजीर बनी हुई है। मैं निश्चित तौर पर आपको कह दूं कि जो राम भक्त हैं, ये कोई राम के भक्त नहीं है, ये राम का केवल खरीदने और बेचने का ये काम करते हैं। अगर राम भक्त होते तो निश्चित तौर पर राम के मर्यादा का ध्यान रखते, राम के विश्वास का ध्यान रखते, राम के तप का ध्यान रखते, राम का सत्य का ध्यान रखते, और निश्चित तौर पर सबसे ही महत्वपूर्ण बात कि राम के साथ अपने वचन का भी ध्यान रखते कि आखिर राम लूटा गया है, राम की सरकार में, राम के लोगों के द्वारा। इतना तो ये तो अजीबो अजीब डिबेट है भाई कि राम की सरकार, राम के भक्त, राम का मंदिर, राम का खजाना लूट लिया गया साहब। अब एसआईटी जांच कर रही है। अब हमको नहीं लगता कि वो चांद का जांच करेगी, कि सूर्य का जांच करेगी, कि भाजपा को बचाने का काम करेगी, ये क्लियर नहीं है। ये निश्चित आप इंतजार करिए कि आने वाला समय में तस्लीमा का वो कोट मैं आपके चैनल पर कर रहा हूं कि तस्लीमा ने एक लज्जा पुस्तक लिखा, दुनिया का सुप्रसिद्ध राइटर। उसने कहा कि साहब इस्लाम में भ्रांतियां हैं। उसने कहा कि साहब मैं इस्लाम की आक्रामक भावना की वेदना को अगर विश्व के पटल पर रख दूंगी तो ये पाकिस्तान चल जाएगा। ये हम नहीं, ये लज्जा इस बात की पुष्टि करती है। लज्जा में राइटर भी प्रमाणित है, किताब भी प्रमाणित है, इस्लाम भी प्रमाणित है, अनुयायी भी प्रमाणित है। तो निश्चित तौर पर उसके कोर्ट को, तस्लीमा के कोर्ट को जितने लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि लज्जा पुस्तक लेकर के जो उसने लिखा तस्लीमा ने, उसके कोर्ट को हर भारतीय को रीडिंग करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर इस्लाम के अनुयायियों का क्या भूमिका है। जय हिंद। अच्छा, क्या मानना है सर, आप कुछ बाइट देंगे? राम मंदिर प्रकरण चोरी हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मछलियां जो हैं उनको फंसा नहीं रही है, छोटी मछलियों का बलिदान दिया गया है। क्या ये जांच पारदर्शी हो रही है एसआईटी की, या फिर जो है केवल एक लाट लपेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में? क्या इस पे आपका राय है? देखिए, यह बड़ा दुर्भाग्य है कि भगवान राम जिसकी आस्था से सारी दुनिया जुड़ी हुई है, उस पे पार्टी बेस
जाति बेस, धर्म बेस और राजनीति बेस पर उस पर राजनीति की जा रही है। बड़ा ही दुर्भाग्य है देश का कि भगवान राम पर भी राजनीति हो रही है, उस पर पार्टी देखा जा रहा है कि पार्टियां क्या कर रही हैं। तो ऐसे में बहुत ही दुर्भाग्य का यह विषय है। भगवान राम मंदिर से चोरी हुई, 70 बार चोरी हुई, जिसमें नृपेंद्र मिश्रा जी अध्यक्ष के रूप में रहे, चंपत राय जी सचिव के रूप में रहे। और ये दोनों, आपको पता होगा, नृपेंद्र मिश्रा मोदी कैबिनेट में कैबिनेट सचिव थे और मोदी के बहुत ही चहेते रहे और इतने चहेते रहे कि उनके बिना मोदी का पत्ता नहीं हिलता था। तो ऐसे में मोदी, चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पहले बात समझिएगा। ऐसा है कि जो चोरी हुई तो उसमें मान के चलिए ये चंपत राय और ये जो है, जो चपरासी को फंसाया जा रहा, उसको फंसाया जा रहा, उसको फंसाया जा रहा, ये सब छोटे मछलियाँ। पहले बात समझिएगा। असली चीज़ ये है कि कुछ बनियों से, बड़े बड़े व्यवसायियों से कहा गया कि आप लोग सोने की ईंट दे दो, चांदी की ईंट दे दो, इतने जेवरात दे दो, लेकिन आप लोग रसीद ना लो। बात समझिएगा। तो वो रसीद ना लेने का मतलब है कि आप लोग जो टैक्स इंडस्ट्री का जो यहाँ आप पेमेंट करते थे, वो वहाँ मंदिर में पेमेंट करो, मंदिर से हम निकाल लेंगे। तो वही हालत हुआ। मंदिर से सारे जेवरात, 5-5 हज़ार वर्षों के जेवरात भगवान राम के, क्योंकि कोई भी भगवान राम के मंदिर पर तो आक्रमण किया नहीं और ना भगवान का राम मंदिर कभी गुलाम रहा है। तो ऐसा में राजा दशरथ के जेवर जो थे, सीता माता के जो जेवर थे, राम को जेवर थे, वो जेवर कह रहे हैं कि वो दीमक चाल दिया। सोना को कभी दीमक चाल पाया है? खजाना को कभी दीमक चाल पाया है सोने को? तो ऐसे में वह सब पुराने जेवरात निकाल लिए गए और उसमें निकालने वाले बड़े बड़े मछलियाँ हैं, छोटे छोटे नहीं है। हो सकता है मोदी जी निकाले, हो सकता है अमित शाह जी निकाले, हो सकता है नृपेंद्र मिश्रा और चंपत राय मोदी अमित शाह के ही आदमी थे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान राम मंदिर को तो कम से कम छोड़ दो। अब यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एप्स्टीन फाइल में नाम आता है, तो उसके बाद फिर कहते हैं ये तो कोई फाइल नहीं है, जबकि विश्व में 70, 25-30 देशों के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया एप्स्टीन फाइल के नाम पर। आपने खुद देखा। तो उसको यहाँ के लोग कहते हैं कोई सबूत इनको चाहिए, और सबूत सरेआम दे रहे हैं 30 देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर। ये इस्तीफा नहीं दिए। उसके बाद फिर पता चला इन्हीं की पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि ऐसा है कि हजारों लड़कियों से इनके संबंध रहे हैं, उस पर नहीं इस्तीफा दे रहे हैं। भ्रष्टाचार जो होता है उस पर नहीं इस्तीफा देते हैं, जो होता है उस पर नहीं इस्तीफा। बीजेपी आरएसएस को अब चाहिए तत्काल मोदी जी से इस्तीफा ले ले, और अगर नहीं लेगी तो वही हाल होगा नेपाल वाला कि नेपाल से भीषण आंदोलन होगा और राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, आया भवन सब खत्म हो जाएंगे और जनता फिर उसके बाद फिर सेनाएं कमान संभाल लेंगी और इतनी तोड़ाई करेंगी कि भूल जाएंगे राजनेता देश में होते किस रंग के हैं। समझ रहा? ठीक है, आपका क्या मतलब है जो सर ने बोला है, या फिर राम मंदिर प्रकरण को किस तरह आप देख रहे हैं एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हुए? क्या आपका कहना है? देखिए, एक चीज हम बता दें, हम किसी भारतीय जनता पार्टी छुपा रही है कई लोगों को। देखिए, ये हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, बाकी ये जरूर कहते हैं धर्म का मामला और आस्था का मामला, इसका उपहास न उड़ाया जाए। नंबर 1, नंबर 2, चाहे छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, मेरा मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि अयोध्या का ट्रस्ट का पूरा प्रकरण अपने हाथ में ले, और हाथ में लेने के बावजूद छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, उसको तत्काल प्रभाव से सलाखों के पीछे भेजे और उन पर बिल्डोजर चलाए, क्योंकि आने वाले समय की उन पर नस्ल याद करें। उत्तर प्रदेश से योगी जी का परिवार ही है, बाकी देश भी उनका परिवार है। देश की जनता आज योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है। ये बहुत शर्म की बात है और ये बहुत बड़ी दुखदायक बात है, और हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री जी को अपने संज्ञान में, अपनी निगरानी में इसकी जांच कराना चाहिए, छोटी से लगा के बड़ी मछली तक, और जितने जिनकी साजिश हो तिनका सबको सजा मिलना चाहिए और सबके घर पर बिल्डोजर चलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी के प्रधानमंत्री बनने में कोई विलम्ब न पैदा हो। आज प्रदेश नहीं, योगी जी का देश चाह रहा है प्रधानमंत्री। ये कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि बुलडोजर भी चल रहा है तो जाति देख करके चल रहा है। भरत भूषण तिवारी बिहार में पुलिसिया एनकाउंटर में मारा गया, उसके परिजनों को लेकर के या उसके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बोल नहीं रहा, इस पर क्या कहना है? ये घोर निंदा है जो भूषण तिवारी के साथ हुआ है।
ये अन्याय है। इस पर असरुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं परसों फिर उसमें नजीमाबाद में। रहा सवाल है ब्रिजभूषण तिवारी, भरत तिवारी जी ने कोई अपनी निजी नहीं बात उठाई थी, उन्होंने जनता की बात उठाई थी। अगर जो जनता की बात उठाता है, जो जनता की मदद करता है, वही सबसे बड़ा भगवान और अल्लाह होता है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि भाई सम्राट चौधरी योगी की नकल कर रहे हैं लेकिन नकल नहीं कर पा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जैसा जब तक नहीं रहेगा तो बिहार को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नीतीश कुमार से वो जो है सम्राट चौधरी सेम जो है लालू जी की कंपनी के लग रहे हैं। बाकी नीतीश कुमार की जितनी ही तारीफ की जाए उतनी ही थोड़ी है। मैं केंद्रीय नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी की मांग करता हूं कि बिहार का इसका संशोधन करे। मैं भरत तिवारी के परिवार को राहत दे, मैं यही मांग करता हूं।